बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी, तब 4 शक्तिशाली देवता थे जिनके पास अद्भुत शक्तियां थी। वे स्वर्ग की रक्षा उसके सभी दुश्मनों से करते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राक्षसों के राजा वुकोंग भी उन्हें चुनौती देगा। देवताओं ने बंदर राजा से भयंकर लड़ाई की, लेकिन वे उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं पाए। एक एक करके सब पराजित हो गए। तब बुद्धा स्वयं प्रकट हुए और उस दानव को मृत्युलोक में सील कर दिया। कई साल बाद टियान नाम का एक लड़का एक पर्वत देवता द्वारा मार्गदर्शन पाता है, जो उसे वो पहाड़ दिखाता है जहां मंकी किंग को कैद किया गया है। टियान जिज्ञासावश अकेले ही वहां जाने का फैसला करता है। वो एक रहस्यमयी गुफा में प्रवेश करता है, जो अंदर जाते जाते और अंधेरी होती जाती है। अचानक वो फिसल जाता है और एक बड़ी जगह में गिरता है, जहां उसे बीच में एक विशाल बुद्धा की मूर्ति दिखाई देती है। थोड़ी देर में एक शक्तिशाली दानव उसके सामने आता है। वो और कोई नहीं बल्कि मंकी किंग वुकोंग ही होता है। ये पता चलता है कि वुकोंग को देवताओं ने 500 सालों से उस पहाड़ में बंद कर रखा है और इतनी लंबी कैद ने उसे लगभग पागल कर दिया है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक फोर्स फील्ड रोक देता है और कई पेड़ों की बेलें उसे मारने लगती है। वुकोंग की पीड़ा देखकर टियान बताता है कि वह उसे आजाद करने आया है। उसके पास वीनूस नाम की देवी द्वारा दिया गया एक जादुई स्टाफ है, जो उस बल क्षेत्र को तोड़ सकता है। वो वस्तु एक देवता में बदल जाती है, जो वुकोंग को अस्थायी आजादी देती है और उसे एक मैजिकल बॉक्स देती है। परंतु वो कहती है कि अगर वुकोंग सच में स्वतंत्र होना चाहता है, तो उसे इस डिब्बे को माउंटेन ऑफ हार्ट्स तक पहुंचाना होगा, तभी उसकी सारी शक्तियां वापस आएंगी। वुकोंग ये सुनकर पागलों की तरह हंसने लगता है और पहाड़ को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। जब वो आजाद हवा में सांस लेता है, तो देखता है कि टियान भी किसी तरह वहां तक पहुंच गया है। टियान उससे कहता है कि वीनूस अब डीमन सिटी में फंसी हुई है और उससे मदद की गुहार लगाता है, लेकिन वुकोंग इनकार कर देता है, क्योंकि वह देवताओं से नफरत करता है जिन्होंने उसे कष्ट दिया। उसी समय वे देखते हैं कि एक डीमन गर्ल यिन अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। एक विशाल राक्षस छलांग लगाकर उसे दूर फेंक देता है। पता चलता है कि यिन ने ट्रॉल किंग के साथ शादी करने से इनकार किया था, इसलिए वो उसे मारना चाहता है। तभी वुकोंग बीच में आता है और अपनी जबरदस्त ताकत से राक्षस को पीछे धकेल देता है। राक्षस पलटवार करता है, लेकिन वुकोंग उसकी कुल्हाड़ी से बचते हुए जोरदार हमला करता है। फिर भी राक्षस एक वार कर देता है, जिससे वुकोंग गिर पड़ता है। जब राक्षस अंतिम वार करने आता है, तो यिन अपनी फ्लूट से उसे नियंत्रित करती है और वुकोंग मौका पाकर उसे दीवार से पटक देता है और उसकी कुल्हाड़ी से उसका सिर काट देता है। यिन उसकी जान बचाने के लिए वुकोंग का धन्यवाद करती है और बताती है कि उसकी एक दोस्त भी डीमन सिटी में फंसी है। वुकोंग को लोगों की जान की परवाह नहीं, पर उसे पता है कि केवल वीनूस को माउंटेन ऑफ हार्ट्स की सही जगह पता है, इसलिए वो अनिच्छा से शहर की ओर जाने का फैसला करता है। डीमन सिटी में हजारों राक्षस रहते हैं जो ड्रैगन किंग की पूजा करते हैं। वुकोंग ये देखकर क्रोधित हो जाता है कि किसी को उसका नाम तक याद नहीं। वो संगीत तोड़कर सबकी पूजा रोक देता है। राक्षस नाराज होकर उसे घेर लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने अपनी शक्ति खो दी है। गुस्से में वुकोंग एक दानव को एक ही घूंसे में मार देता है और बाकियों को भी पटक पटकर खत्म कर देता है। फिर वो कमरे के बीचों बीच लगे विशाल खंभे पर कूदता है और पाता है कि वो खंभा उसका लेजेंडरी वेपन गोल्डन स्टाफ है, जिसे इमारत को थामने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वुकोंग गुस्से में छत पर पहुंचता है ताकि उसे निकाल सके, लेकिन तभी ड्रैगन डीमन हमला कर देता है। वुकोंग जवाब देने की कोशिश करता है, पर वो स्पष्ट रूप से कमजोर है और उसे जमीन पर पटक दिया जाता है। उधर टियान और यिन चुपके से दुश्मनों के अड्डे में घुस जाते हैं और गहराई में जाकर वीनूस को ढूंढ लेते हैं, जो पत्थर के मंच पर जीवित है। वो यिन की दोस्त को भी दिखाती है, जो असल में गोल्डन सिकेडाज है,
और स्वर्ग से आई है। लेकिन तभी दानव वहां पहुंच जाते हैं और वीनूस सबको टेलीपोर्ट कर देती है। वे सब छत पर पहुंचते हैं जहां वुकोंग और ड्रैगन डीमन की लड़ाई चल रही होती है। वीनूस विरोधी से दया की भीख मांगती है, पर वो और ज्यादा हमला करता है। वो वुकोंग को पकड़कर उसकी हड्डियां तोड़ने लगता है। तभी वीनूस अपनी शक्ति से जादू तोड़कर सबको वहां से टेलीपोर्ट कर देती है। वे सब एक छिपे जंगल में पहुंचते हैं। वुकोंग वीनूस से पूछता है कि माउंटेन ऑफ हार्ट्स कहाँ है। वीनूस बताती है कि केवल वुकोंग के मास्टर को उसका स्थान पता था, पर वो बहुत पहले मर चुका है। उसने वुकोंग की जान बचाने के लिए अपनी बलि दे दी थी। ये सुनकर वुकोंग गहराई से दुखी हो जाता है और समझता है कि उसकी अहंकार ने उसके गुरु की जान ली। वो वादा करता है कि वह अपने नए दोस्तों के साथ माउंटेन ऑफ हार्ट्स को जरूर ढूंढेगा। अगली सुबह सभी लोग उस रहस्यमयी जगह की तलाश में जंगल के अंदर और गहराई तक जाने लगते हैं। मंकी किंग वुकोंग भी अब अपने नए साथियों के प्रति थोड़ा गर्मजोशी दिखाने लगता है। कुछ देर बाद वे एक विशाल खड़ी चट्टान पर पहुंचते हैं, जहां वुकोंग ये सोच रहा होता है कि अब आगे कहा जाए। तभी अचानक काले बादल आसमान में घिरने लगते हैं और माहौल अजीब सा लगने लगता है। अचानक कई काले साए समूह के पीछे प्रकट होते हैं। ये दरअसल ड्रैगन डीमन के सेवक होते हैं जो मंकी किंग को खत्म करने आए हैं। वे एक विशाल टॉर्नेडो बनाते हैं जो पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है और सबको हवा में उड़ा देता है। वुकोंग पूरी कोशिश करता है कि अपने दोस्तों को बचा सके, लेकिन अंत में वे सब नीचे क्लिफ से गिर जाते हैं और वुकोंग को भी दुश्मन जमीन पर पिन कर देते हैं। सौभाग्य से तभी वुकोंग का बादलों पर उड़ने वाला जादुई बादल प्रकट होता है और सबको बचा लेता है। वुकोंग ये देखकर हैरान रह जाता है कि टियान ने खुद निम्बस को बुला लिया, लेकिन क्योंकि टियान बहुत छोटा है, वो निम्बस को ठीक से संभाल नहीं पाता, जिससे बादल हिलने लगता है और यिन की जादुई फ्लूट नीचे झील में गिर जाती है। इसी बीच पास के गांव में लोग एक भयंकर दानव से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्होंने एक डीमन हंटर जूलियन को बुलाया है जो कोई रिचुअल कर रहा होता है, लेकिन लगता है कि वो केवल पैसे ठगने आया है। तभी आसमान में 3 मीटियोराइट्स गिरते हैं और सीधा गांव में टकरा जाते हैं। लोग तुरंत उस दिशा में भागते हैं और जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वुकोंग और उसके दोस्त वही गिरे हुए हैं। गांव वाले सोचते हैं कि ये स्वर्ग से भेजे गए देवदूत हैं जो उनकी रक्षा करने आए हैं। जूलियन देखता है कि अब कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो वो अपनी असली पहचान दिखाता है। दरअसल वो एक पिग डीमन है। वो लोगों की तरफ दौड़ता है और उन्हें बताता है कि सामने वाला वुकोंग ही मशहूर मंकी किंग है और वही इस राक्षस को हराएगा। पिग डीमन बताता है कि हाल ही में एक भयानक दानव नदी में प्रकट हुआ है जो पानी के पास जाने वाले किसी भी इंसान को खा जाता है। वुकोंग को शुरुआत में दूसरों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन जब वो गांव वालों के चेहरों पर दर्द और डर देखता है तो अपने दोस्तों के कहने पर वो उनकी मदद करने का फैसला करता है। गांव वाले सब मिलकर एक विशाल वेपन बनाते हैं जो इतना भारी होता है कि उसे कई लोग मिलकर उठा पाते हैं, लेकिन वुकोंग उसे एक हाथ से उठाकर ऐसे घुमाता है जैसे वो कागज का बना हो। अब वो दानव से लड़ने के लिए तैयार है। वो झील के पास इंतजार करता है जबकि बाकी लोग इमारतों के पीछे छिप जाते हैं ताकि दानव पर अचानक हमला कर सके। कुछ देर में वह राक्षस पानी से निकलता है और वुकोंग पर हमला करता है, लेकिन मंकी किंग उसे जोरदार तरीके से पटक देता है। दानव इंसानी रूप में लौट आता है और वुकोंग उसका मजाक उड़ाता है कि वो कितना कमजोर है। गुस्से में दानव फिर हमला करता है, लेकिन वुकोंग उसकी हर चाल से बचकर उसे फिर से झील में फेंक देता है। गांव वाले ये देखकर जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि दानव अभी मरा नहीं है। अचानक वो राक्षस झील से बाहर कूदता है और लोगों की ओर झपटता है। सौभाग्य से जूलियन उसे पकड़कर हवा में फेंक देता है और फिर छलांग लगाकर दुश्मन को मारता है।
इंसान जल्दी से रस्सियों से दानव को बांध देते हैं और आखिरकार उसे पराजित कर देते हैं। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं और वुकोंग का धन्यवाद करते हैं। लेकिन वुकोंग कहता है कि असली नायक जूलियन है, क्योंकि उसी ने उसे मदद के लिए मनाया था। गांव वाले ये सुनकर जूलियन को भी धन्यवाद देते हैं और यहां तक कि उसकी शादी भी उसकी पसंद की लड़की से करा देते हैं, भले ही वो एक दानव हो। कुछ समय बाद वुकोंग यिन के पास जाता है और उसे उसकी फ्लूट वापस देता है जो उसने झील से ढूंढ निकाली थी। यिन मुस्कुराकर धन्यवाद देती है, लेकिन ध्यान देती है कि वुकोंग के सीने में दिल की धड़कन नहीं है। उसे एहसास होता है कि मंकी किंग का दिल गायब है और वो वादा करती है कि वो उसकी मदद करेगी ताकि वो फिर से पूरा बन सके। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि असली खतरा अब आ चुका है। टियान को एक रहस्यमय व्यक्ति उठा ले जाता है और गांव के लोग एक एक कर मारे जा रहे हैं। यिन और वुकोंग जब वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि सब गांव वाले मर चुके हैं। एक बुजुर्ग आखिरी सांस में उन्हें कहता है, भाग जाओ, और मर जाता है। जूलियन भी अपनी नई प्रेमिका के पास लौटता है, लेकिन देखता है कि वो जमीन पर पड़ी तड़प रही है। वो उसे बाहों में उठाता है और रोने लगता है, लेकिन वो उसकी बाहों में ही मर जाती है। उसी समय वुकोंग बाहर आता है और तुरंत हमलावरों पर हमला करता है। उसे पता चलता है कि इस पूरे विनाश के पीछे ड्रैगन डीमन ही है। ये जानकर वो क्रोध से पागल हो जाता है और पूरी ताकत से दुश्मन पर टूट पड़ता है। लेकिन ड्रैगन डीमन बहुत शक्तिशाली है और वो वुकोंग को उड़ाकर दूर फेंक देता है। तभी यिन भी लड़ाई में शामिल होती है, लेकिन वह और उसके साथी दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ड्रैगन हंसते हुए कहता है कि वुकोंग अब कितना कमजोर हो गया है। वो अपनी पूरी ऊर्जा इकट्ठी करके वुकोंग को खत्म करने की तैयारी करता है। लेकिन तभी टियान अपने भीतर की शक्ति का इस्तेमाल करके सबको बचा लेता है और ड्रैगन को दूर फेंक देता है, पर खुद बेहोश हो जाता है। ड्रैगन को पता चलता है कि उस लड़के के अंदर बहुत शक्तिशाली आत्मा ऊर्जा है, इसलिए वो उसे पकड़कर उसकी शक्ति अपने अंदर खींचने की योजना बनाता है। वुकोंग उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन ड्रैगन फिर से उसे पटक देता है और टियान को लेकर उड़ जाता है। यिन अपने घायल दोस्त के पास रेंगते हुए आती है। तभी वीनूस नाम का वृद्ध देवता प्रकट होता है और यिन से कहता है कि अगर वो वुकोंग को बचाना चाहती है तो उसे और गोल्डन सिकेडास को अपनी जान देकर मंकी किंग का दिल बनना होगा। यिन आखिरी बार अपनी फ्लूट बजाती है और धीरे धीरे गोल्डन सिकेडास प्रकट होती है और वुकोंग के शरीर पर उतर जाती है। इससे वुकोंग को अपने मास्टर की आत्मा दिखाई देती है, जो उससे पूछती है, क्या तुमने माउंटेन ऑफ हार्ट्स ढूंढ लिया? वुकोंग दुखी होकर कहता है कि वो असफल रहा, लेकिन उसका गुरु मुस्कुराकर कहता है कि उसने उसे पहले ही पा लिया है और उसकी सारी शक्ति वापस लौटा देता है। वुकोंग दोबारा होश में आता है, लेकिन देखता है कि यिन मर रही है। वो उसे बचा नहीं पाता। मरने से पहले यिन कहती है कि वो दुखी न हो, और जैसे ही वो झुकती है उसे आखिरकार वुकोंग का दिल धड़कता हुआ सुनाई देता है। मुस्कुराते हुए वो हवा में विलीन हो जाती है। वुकोंग अब क्रोध से भर जाता है और निम्बस को बुलाता है। वो बादल पर चढ़कर ड्रैगन डीमन की ओर बढ़ता है, जबकि ड्रैगन पहले से ही टियान की शक्ति को सोख रहा होता है, जिससे लड़का मर जाता है। वुकोंग दानव के टॉवर के नीचे पहुंचता है और अपनी पूरी ताकत से गोल्डन स्टाफ को जमीन से निकालता है। पूरी इमारत गिरने लगती है और ड्रैगन डीमन नीचे गिर जाता है। वुकोंग अपने विशाल हथियार के साथ बाहर निकलता है, लेकिन दुश्मन भी बच जाता है। अब उसका नया रूप किसी शैतान जैसा होता है, लेकिन मंकी किंग बिना डरे उसकी ओर दौड़ता है। ड्रैगन डीमन कई हमले करता है, लेकिन वुकोंग सबको चकमा देता है और अपनी गोल्डन स्टाफ से उस पर प्रहार करता है। दोनों की भिड़ंत इतनी जबरदस्त होती है कि धरती हिलने लगती है। आखिरकार वुकोंग अपना हथियार हवा में फेंकता है, जो ड्रैगन पर गिरता है और एक विशाल विस्फोट होता है। जब वुकोंग की दृष्टि लौटती है तो वो खुद को बादलों के बीच पाता है, जहां उसके गुरु की आवाज आती है, यही है माउंटेन ऑफ हार्ट्स।
पता चलता है कि जिस जगह की उसे तलाश थी वो हमेशा उसके भीतर ही थी, उसके हृदय में, जहां अपने मित्रों की मौत के बाद उसकी मानवता फिर से जागी। वुकोंग मुस्कुराता है ये देखकर कि उसके दोस्त अब स्वर्ग में हैं, और वो वादा करता है कि अब से वो हमेशा मानवता की रक्षा करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आप सबसे नेक्स्ट टाइम में मिलूंगा। arms. At the same time, the Monkey King rushes outside and attacks the intruders immediately, while revealing that all this misery was caused by the dragon demon who has followed them here. This fills Wukong with immense rage as he charges towards the enemy while attacking